सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मौर्या स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशली संस्कृत के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, संस्कृत ग्रामर के सिलेबस के बारे में क्लास 10th का। क्लास 10th बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम डेट शायद आ चुका है फरवरी में, 17 फरवरी से। तो उसी को लेकर हमने सोचा कि क्यों ना संस्कृत पढ़ाया जाए बच्चों को। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का संस्कृत लगभग डिफ़िकल्ट रहता है, सब लोग इसमें बोरिंग फील करते हैं। सभी लोग ज़्यादातर मैथ और साइंस इसी विषय पे ज़्यादातर फोकस करते हैं शुरू से ही। ठीक है, संस्कृत को छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग संस्कृत के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता इस सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये रहता है तो इसमें संस्कृत में पढ़े क्या, छोड़े क्या। अगर संस्कृत ग्रामर का बुक देखिएगा तो बहुत सारा दिया हुआ है, तो ये सब नहीं पढ़ना है। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन टच कर रहा है, किस चीज़ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उस चीज़ पे हमको फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गद्यांश। गद्यांश तो गद्यांश से एग्जाम में लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो गद्यांश से लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने बच्चों को ये भी पता नहीं होगा गद्यांश होता क्या है। गद्यांश जैसे आपको एग्जाम में कुछ कहानी टाइप का दे दिया रहेगा, ठीक है, उसी से कुछ क्वेश्चन दे दिया रहेगा और उसी कहानी से देखकर आंसर लिखना रहता है, उसी को गद्यांश बोलते हैं। ठीक है, लगभग 6 नंबर का ये आपका बनता है एग्जाम में। दूसरा है धातु रूप। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना वर्ब, V1 V2 V3 V4 V5, उसी प्रकार संस्कृत में धातु रूप होता है। जैसे ती त अंति सी थ थ आमी आवा आमा। ठीक है, तीसरा है शब्द रूप। शब्द रूप मतलब लता लते लता, लताम लते लता, बालक का रूप हो गया, मुनि का रूप हो गया, राजा का रूप हो गया, इसी को शब्द रूप बोलते हैं। एग्जाम में देखिएगा आप लोग, ये दोनों से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा रहता है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा रहता है। आपको एग्जाम में दे दिया रहेगा पढ़ती किस लकार का रूप है। ठीक है, मुन्या किस वचन का है, दे दिया रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलता है। तीसरा है संधि। संधि में भी सब पढ़ेंगे, स्वर संधि, गुण संधि क्या है, यड़ संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, सब चीज़ इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। आज हम लोग सिर्फ सिलेबस के बारे में जानेंगे, हमको पढ़ना क्या है। 5वां नंबर पे समास। समास में पढ़ेंगे समास क्या होता है, समास क्या है, कितने टाइप समास पढ़ना है हमको। समास तो ऐसे में बहुत सारा दिया है हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर में, लेकिन हमको मेन पढ़ना है कौन से कहाँ से क्वेश्चन टच करता है। ठीक है, फिर से कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये कारक चिन्ह। अगर मैं एक बात बताता हूँ, कारक चिन्ह, शब्द रूप और धातु रूप, अगर ये तीनों आपका कंप्लीट नहीं रहा तो आप अनुवाद नहीं बना सकते हैं। जैसे मैथ का बेसिक फॉर्मूला होता है, ऐसे ही अनुवाद का बेसिक धातु रूप, शब्द रूप और कारक चिन्ह है। अगर ये तीनों आपका कंप्लीट नहीं होता है या नहीं रहता है तो आप अनुवाद नहीं बना सकते हैं। एक बात नोटिस कर लीजिएगा। फिर अगला है प्रत्यय। प्रत्यय भी पढ़ेंगे। ठीक है, उपसर्ग, ये याद रखिएगा, प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है, ठीक है, और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, याद रखना। ठीक है, ये दोनों बात। फिर है पत्र लेखन। किसी के पास पत्र लिखना, पिता के पास, भाई के पास, बहन के पास। ठीक है, फिर है निबंध या अनुच्छेद, निबंध लिखना। ठीक है, समझे, दशहरा पर निबंध लिखना है, होली पे लिखना है, इस टाइप पे। ठीक है, मंजूषा। मंजूषा का मतलब क्या होता है, आपका कुछ पत्र टाइप का दिया रहेगा, ठीक है, पत्र टाइप का दिया रहेगा और ऑप्शन भी ऊपर में दिया रहेगा और बीच में गैप दिया रहेगा, कौन सा ऑप्शन किस में फिल होगा, आपको यही देखकर इसमें पढ़ना, इसी को मंजूषा कहते हैं। रही बात अनुवाद, इससे भी 10 नंबर का शायद क्वेश्चन बनता है, संस्कृत टू हिंदी या हिंदी को संस्कृत। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। इस सब चीज़ को हम लोग विस्तार से बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, बस मेरा मकसद आप लोग का सिलेबस बताना था। तो सिलेबस हमको पढ़ना क्या है, कंप्लीट क्या करना है हमको। ठीक है, अगर
मैं अगला वीडियो डालूंगा, आपको पता चलेगा मैं कौन सा चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अगर पढ़ना हो तो मेरा जहाँ तक अनुमान है मैं संधि से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अनुवाद तो सबसे लास्ट में पढ़ना है। अनुवाद जब सबसे लास्ट में पढ़ना है तो अनुवाद के लिए धातु रूप, शब्द रूप और कारक चिन्ह, ये 3 चीज़ तो हमें कंप्लीट करना है। तो क्यों ना हम इन दोनों को, तीनों को लास्ट में लेकर चलें और संधि से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। तो हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ कवर करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर पढ़ाया अच्छा लगेगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।